प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं एक ऐसी नैतिक कहानी लेके आई हूँ जो पंचतंत्र की कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है शत्रु को कैसे मारे। जरा सुनिए। किसी जंगल में बरगद के एक पुराने पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे। वह दोनों पति पत्नी थे। दोनों में बड़ा ही प्यार था। इसी प्यार के कारण दोनों हर समय खुश रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था जो इन बेचारों के अंडों को हर बार खा जाता। अपनी संतान की शक्ल देखने को तड़प रहे यह पति पत्नी मन ही मन में सांप को गालियां देते रहते, क्योंकि सांप के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था। कमजोर प्राणी गालियों और बद्दुआओं का सहारा ही तो लेता है। संतान के न होने के कारण वे कौवा को भी हर समय चिंता और दुख के सागर में डूबे रहते। कौवा जब अत्यंत दुखी हो गया तो उसे याद आया कि साथ वाले जंगल में उसका एक मित्र गीदड़ रहता है जो ऐसे संकट के समय काम आ सकता है। यही सोचकर कौवा अपने मित्र गीदड़ के पास जाकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। गीदड़ ने अपने मित्र कौवे की इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझा। उसे पता था कि जिसके खेत नदी के किनारे हों, जिस गांव के बाहर सांप रहता हो, उस गांव के निवासियों को हर समय दुख ही दुख रहता है। गीदड़ ने कौवे को धैर्य देते हुए कहा, देखो भाई, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। फिर तुम जानते हो कि गीदड़ जाति का दिमाग शैतान की गति से चलता ही है। अब तुम देखना कि मैं किस प्रकार बिना कोई उद्यम किए ही मारता हूँ। यह कहते हुए गीदड़ पहले तो हंसता रहा, फिर एकदम से गंभीर हो गया, क्योंकि समझ गया था कि कौवा उसकी हंसी देखकर मन में दुखी हो रहा है। गंभीरता के स्वर में गीदड़ बोला, देखो भाई, तुम इसी समय दोनों पति पत्नी उड़ते हुए राजमहल में जाओ और वहां से महारानी का सोने का कीमती हार उठा लाओ। बस आगे का काम मैं सब कर लूँगा। यह सांप दिमाग से मारा जाएगा, ताकत से नहीं। गीदड़ की बात सुनते ही कौवा वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ा और रास्ते में से अपनी पत्नी को साथ ले राजमहल की ओर चल पड़ा। दोनों उड़ते उड़ते राजमहल के पास पहुँचे तो उन्होंने महारानी को एक नदी में स्नान कर